काबुल ब्लास्ट के बाद भारत में आतंकी घटनाओं की चिंता बढ़ गई है। आईएसआईएस ने काबुल ब्लास्ट की जिम्मेदारी ली। भारत में काफी समय हमला करने की फिराक में था आईएसआईएस खुरासान। आईएसआईएस खुरासान के कई आतंकी भारत में पहले पकड़े जा चुके हैं। ये तस्वीरें आपके सामने हैं, मैं आपको बता रहा हूं इस वक्त की बड़ी खबर है। सुमित, मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सुमित, आईएसआईएस खुरासान का भारत पे एक बहुत बड़ा खतरा है, इसको हम कैसे देख सकते हैं, खासकर ये देखते हुए कि इसकी रूट्स यहां पर है? देखिए, एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है निशांत, अगर आप मोटे तौर पर देखें कि ना सिर्फ आईएसआईएस खुरासान बल्कि कई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो लगातार उससे एफिलेटेड है, उनका मकसद ना सिर्फ अफगानिस्तान पर अमेरिकी सोल्जर्स या दूसरे फॉरेन सोल्जर्स को टारगेट करना है, बल्कि पाकिस्तान के अंदर या पाकिस्तान के इलाकों के अंदर जो लगातार टेररिस्ट ग्रुप हैं उनको भी मजबूत करना है। और ये इस्लामिक टेररिज्म जो है वो भारत तक भी लाना चाहते हैं। ये कई बार इनपुट मिले हैं, कई बार ये इन्वॉल्वमेंट पता लगी है कि कैसे साउथ इंडिया के कई लोगों को साथ इन्वॉल्वमेंट रहा है, उनको ये लगातार ट्रेन करते हैं या फिर अपनी तरफ खींचने की कोशिश करते हैं। तो ये बड़ा पर्सपेक्टिव है कि भारत के लिए भी ये एक बड़ा खतरा है। निशांत, आप जो बता रहे मेरे साथ, आप बने रहिए। हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं आप सभी से सबसे पहले तो मैं आई अपोलोजाइज, आपको इंतजार कराया, लेकिन हामिद मीर साहब का लास्ट मोमेंट पे लिंक जुड़ गया और वो बेचारे मजबूरन अपने मुल्क के साथ और अपने इतिहास को डिफेंड करते जा रहे थे। मेरे साथ आपकी स्क्रीन पर जनरल शंकर प्रसाद मेरे साथ है, सर स्वागत है आपका। जनरल सिन्हा मेरे साथ है, आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दीपक वोरा सर को, एम्बेसडर दीपक वोरा, स्वागत है। रोहित, थैंक यू, बहुत लंबी रात है आपके लिए और बहुत लंबी सुबह भी वॉशिंगटन डीसी से। कसवर भाई मंद मुस्कुरा रहे हैं हामिद मीर का इंटरव्यू सुनने के बाद, आपका भी स्वागत है। आइए जरा सीधे मैं आपको डिटेलिंग दे दूं इस वक्त की बड़ी खबर। आईएसआईएस खुरासान का भारत में जो खतरा है, ध्यान से देखें, ये यहां पर बड़ी खबर जो हमारे पास है। आईएसआईएस भारत के लिए बड़ा खतरा, प्ले करें इसको यहां पर। आईएसआईएस खुरासान भारत के लिए बड़ा खतरा क्यों है? क्योंकि काबुल एयरपोर्ट पर आतंकी हमले की आईएसआईएस खुरासान ने ली जिम्मेदारी। नेक्स्ट चेंज करें, यहां पर मौजूदा पाक, अफगान, ईरान, मध्य एशिया के कुछ हिस्सों का ऐतिहासिक नाम है खुरासान, जो कि आप गूगल कर सकते हैं, जो हामिद मीर हमें ज्ञान दे रहे थे। गजवाए हिंद एजेंडा के तहत भारत पर भी कब्जा करने का इरादा रखता है आईएसआईएस खुरासान। नेक्स्ट चेंज करें इसको यहां पर। कई सालों से इंटरनेट के जरिए भारत में युवाओं को आतंकी बनाने की कोशिश में जुटा है आईएसआईएस खुरासान। नेक्स्ट चेंज करें। अमेरिका, भारत और इराक ने आईएसआईएस खुरासान को आतंकी समूह घोषित कर रखा है। नेक्स्ट चेंज करें। उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, पाक इस्लामिक मूवमेंट ऑफ उज्बेकिस्तान, जमात अल अरहर, पाकिस्तान इसके सहयोगी हैं। ये हमारे पास है। यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा एक और इंफॉर्मेशन है। चेंज करें, वॉल नंबर 2। भारत में काफी सक्रिय है आईएसआईएस खुरासान। गजवाए हिंद के तहत भारत पर कब्जे का इरादा। यहां देखें आप, अफगानिस्तान में 2017 से अब तक आम लोगों पर 100 से ज्यादा हमले। नेक्स्ट चेंज करें। आईएसआईएस खुरासान का जिक्र हो रहा है यहां पर। यूपी, केरल में एक्टिव, कई गिरफ्तारी भी हो चुकी है आईएसआईएस खुरासान के आतंकियों की। यहां पर देखिए, अमेरिकी अफगानी फोर्स से 250 से ज्यादा बार मुठभेड़ हो चुकी है। ये वही आईएसआईएस खुरासान है जिसने मई में एक स्कूल में हमला किया था पाकिस्तान में। इंटरनेट के जरिए भारतीय युवाओं को आतंकी बनाने की कोशिश। भारत में आईएसआईएस खुरासान इसलिए खतरा है। यहां पर देखें, पूरे अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में फैले इसके आतंकी। मैं चाहूंगा राहुल इस वॉल को लेकर सीधे, इस वॉल और हमारी ब्रेकिंग को लेकर सीधे आए हमारे गेस्ट के पास। सीधे वेरी क्विक रिएक्शन। सबसे पहले मेरे साथ मौजूद है जनरल शंकर प्रसाद सर। आईएसआईएस खुरासान ये एक बहुत बड़ा टेरर आउटफिट है और मेरे लिए चिंता का विषय यह है कि इसका स्पिलओवर भारत तक आएगा ही आएगा। आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, जब टेररिज्म को फैलाना होता है तो विश्व की सब टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस एक साथ मिल जाती हैं। ये मानने को मैं कतई तैयार नहीं हूँ कि इस्लामिक टेररिस्ट की जितनी तंजीमें हैं, अगर वो उनका ऑब्जेक्टिव सेम है, टेररिज्म को फैलाना उनका ऑब्जेक्टिव यह है, सारे विश्व में टेररिज्म को बढ़ोतरी देना है, तो वो सब आपस की भूल चूल छोक के एक साथ हो जाती हैं। चाहे वो हक्कानी हो, चाहे वो हमास हो, चाहे वो ISIS-K हो, चाहे जैश-ए मोहम्मद हो, चाहे LET हो। ये आपस में इनके झगड़े अवश्य होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। लेकिन जब ऑब्जेक्टिव सेम हो जाता है इन सब संस्थाओं का, इन सब ऑर्गेनाइजेशंस का, तो ये एक साथ जुट के काम करती हैं। अब आप ये सोचिए, और आप कई दफ़ा कह भी चुके हैं अभी इसी डिबेट में, कि पाकिस्तान की जो LET, जैश-ए मोहम्मद और जो अल-कायदा जितनी भी तंजीमें हैं,
वो एक साथ जुड़ के भारत के बरखिलाफ कार्रवाई कर रही हैं और करेंगी। ISIS-K इज़ अ वेरी डेंजरस ऑर्गेनाइजेशन। इसकी लीडरशिप में अगर भारत के अंदर कोई कार्यक्रम शुरू होता है जिसके नुमाइंदे यहाँ ऑलरेडी प्रेजेंट हैं, इनके ही नहीं बल्कि सबके प्रेजेंट हैं यहाँ पे, ये जितनी तंजीमें हैं, टेररिस्ट तंजीमें हैं, इस्लामिक तंजीमें हैं, उनके सबके रिप्रेजेंटेटिव्स ऑलरेडी इंडिया में कहीं ना कहीं छुप कर बैठे हैं। शायद हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी से उसका पता भी होगा। लेकिन समझने की बात यह है कि इस तरह की सक्सेस जो कि कल उनको मिली है, इससे उनका हौसला और बढ़ता है और वो ये सोचते हैं कि अगर हम सब मिलकर एकजुट करेंगे तो भारत के ऊपर अच्छा आक्रमण कर सकते हैं, कोई ऐसी डेंजरस सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक बात का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। आपने कहा कि बाजवा साहब से कुछ मीटिंग हुई है किसी की, सर मैं आ रहा हूं उस पर, की, मैं आ रहा हूं तो उस मैं पर। समझता हूं कि मैं आ रहा हूं, मैं जल्द साहब आपके पास आऊंगा उस पर। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।